सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द टफेस्ट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर आप इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सबको पता है कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर, ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। तो उसी का आज हम लोग का टारगेट क्या है कि अपने को इक्विवेलेंट वेट हम कैसे पता करेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप ये समझो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ये टाइप ऑफ क्या है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। और इसमें होगा क्या, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। जैसे एग्जाम्पल को आप देखो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लो वाइट फॉस्फोरस आप ले लो, P4 ले लो और इसको आप NOH बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। ये बन जाएगा आपका फॉस्फीन गैस और ये बन जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब चेक करते हैं पहली बात, ये रेडॉक्स है कि नहीं है। देखो, रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन होना चाहिए और रिडक्शन होना चाहिए। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स का क्या है, वन ऑफ द टाइप है, वन ऑफ द उसका बच्चा है, सिंपल सा कि उसी एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। तो चलो, जैसे फॉस्फोरस का यहाँ OH क्या है, ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, बोले क्यों 0 है सर? इसका रीजन क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो मेनली नेचुरल फॉर्म में P4 में रहता है। तो जो भी चीज नेचुरल फॉर्म में है उसका 0 हम लोग लेते हैं। 0 हो गया, जैसे सपोज करो ब्रोमीन अगर Br2 फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन अगर Cl2 फॉर्म में रहेगा, आयोडीन अगर I2 फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन अगर O2 फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन अगर H2 फॉर्म में रहेगा, तो हम उसको 0 लेंगे। चलो, तो यहाँ 0 है इसका OH। और फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फीन में क्या है, -3 है, क्योंकि फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है देन द हाइड्रोजन। कैसे निकालोगे, x + 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, -3। चलो ठीक है, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 0 से क्या जा रहा है, -3 जा रहा है। इसका मतलब डिक्रीज इन OH का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। चलो यहाँ निकालते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में हम लोग पता करते हैं। ये कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये रिएक्शन IIT JEE 2012 में भी आया हुआ है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये मेरे टाइम IIT JEE 12 में भी आया था। रिएक्शन आपको पता करना था और पूछा था कि ये डिस्प्रो है कि नहीं है। चलो यहाँ निकालते हैं इसका OH क्या होगा। चलो निकालते हैं। सोडियम का क्या, +1, फॉस्फोरस का, हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन है, +2। फॉस्फोरस का अपने को निकालना है, x पकड़ लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 तो 2 है तो -4 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ फॉस्फोरस का OH क्या है, 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है। अब 0 से क्या जा रहा है गाइस, देखो 0 से आपका +1 जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन है आपका, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, मतलब यहाँ फॉस्फोरस का बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी देखो होता क्या है, अपने को इक्विवेलेंट वेट हम कैसे पता करेंगे ऐसे केस में, तो सिंपल सा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस मोलर मास बाय n फैक्टर इन्वॉल्व इन आपका रिडक्शन रिएक्शन। भाई अपने को सिंपल सा क्या करना है, जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस एलिमेंट का पहले मोलर मास लेना है, उस कंपाउंड का मोलर मास लेना है, उस मॉलिक्यूल का मोलर मास लेना है, डिवाइडेड बाई आपका ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसका n फैक्टर, प्लस मोलर मास डिवाइडेड बाई रिडक्शन में कितना n फैक्टर इन्वॉल्व है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज लेना है। अब बोलोगे सर ये इसको कैसे देखेंगे, चलो मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो यहाँ क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रिडक्शन एक फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है। तो 4 फॉस्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो सिंपल सा यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ NR का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ फॉस्फोरस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एक फॉस्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 4 फॉस्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ कैसे निकालोगे, फॉस्फोरस का मास कितना होगा, P4 का मास कितना होगा, 4 × 31 डिवाइडेड बाई ऑक्सीडेशन में n फैक्टर कितना है, 4। अच्छा, ड्यूरिंग रिडक्शन इसका मोलर मास 31 × 4, सिंपल सा
रिडक्शन में कितना है इलेक्ट्रॉन इसका 12, ये इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। जो भी वैल्यू आएगा 31 प्लस 31/3 दैट इज आपका जो है जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 31 प्लस, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कितना हो जाएगा, 31/3 आपका कितना हो जाएगा 10.33 करके हम लोग 10.3 करके जो है आपका होगा कैलकुलेशन 10.10 हो जाएगा आपका। तो 10.3 आपका जो भी वैल्यू होगा, तो इस टाइप से करके हम लोग जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 41.3 के आसपास इसका मोलर मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करने हैं, आपको देखना है कि कौन सा जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो m बाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन प्लस m बाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन, इस टाइप से हम लोग इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं। ये रिएक्शन ऑल्दो आपको याद होना चाहिए, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था कि जब एक व्हाइट फॉस्फोरस NOH के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो फॉस्फीन गैस निकलेगा और एक सॉल्ट निकलेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। तो ये आपका रेडॉक्स है, क्यों, क्योंकि 0 से -3 जा रहा है और +1 जा रहा है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ऐसे केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इस टाइप से निकालोगे। दूसरा एक एग्जांपल कर सकते हो, सर कैसे निकालोगे, मान लो Br2 अगर आपका OH- के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक तो Br- बनाएगा, अब प्लस आपका क्या बना रहा है, BrO3- ब्रोमेट आयन बना रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये ब्रोमेट आयन बना रहा है। देखते हैं क्या ये डिस्प्रो है, कमेंट बॉक्स में तब तक आप कमेंट भी कर सकते हो। तो 0 से क्या हो रहा है, 0 से -1, बिल्कुल ये आपका क्या है, रिडक्शन है, क्या है आपका ये रिडक्शन है, ओके फाइन। चलो ब्रोमीन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं 0 से यहाँ क्या, ब्रोमीन का यहाँ OH क्या है, चेक करते हैं। ब्रोमीन का X मान लो, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, सबको पता ऑक्सीजन का क्या होगा -2, तो 3 का हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -1 दैट इज +5। तो ब्रोमेट में कितना है, +5 है, ठीक है, ब्रोमेट आयन में कितना +5 है, BrO3- को ब्रोमेट आयन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन OH का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ ब्रोमीन का बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। चलो एन फैक्टर निकालते हैं, पहले हमें काम करते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट पता करना है, तो अलग अलग एन फैक्टर निकालना होगा। मोलर मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन प्लस मोलर मास ऑफ ब्रोमीन एन फैक्टर इन्वॉल्व इन आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करना है, एक ऑक्सीडेशन ले लिए तो दूसरा रिडक्शन होगा। चलो इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। एक ब्रोमीन जो है, एक एटम 0 से -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 का इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेगा, ओके। 0 से 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है एक ब्रोमीन, तो इसका मतलब 2 के लिए कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। चलो तो कैसे पता करोगे, सिंपल सा, ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80 होता है, तो 2 × 80 बाई कितना, ऑक्सीडेशन में 10 इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है गाइस, रिडक्शन में अपना आपका रिडक्शन में आपका है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देख लो, चेक कर लो कितना हो जाएगा, 16 + 80 दैट इज 96। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए, इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंदर आप कैसे निकालते हो। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसका सिंपल सा एन फैक्टर अगर आपको निकालना है डिस्प्रो के अंदर, तो सिंपल सा एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर फॉर आपका रिडक्शन, इस टाइप से करके यहाँ फाइनल एन फैक्टर आ जाएगा रिएक्शन का। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो वहाँ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ आप रेजिस्टेंस वाले फार्मूला से निकाल सकते हो। तो चलो मान लो इसमें मुझे एन फैक्टर निकालना है, हम कैसे पता कर सकते हैं, कुछ नहीं, अपने को सिंपल सा पता है कि भाई ड्यूरिंग रिडक्शन कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था, इस वाले रिएक्शन में आपका 12 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था और 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था। तो कुछ नहीं, 1/12 प्लस 1/ आपका कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ चेंज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ये रिडक्शन वाला है NR है, और ये आपका ऑक्सीडेशन वाला है, ठीक है। देख लो ध्यान से, ऑक्सीडेशन वाला यहाँ कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन वाला कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो निकाल लोगे, NF का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 4 बाई आपका 16, 12 इंटू सिंपल सा कितना हो जाएगा, 12 × 4 बाई कितना हो जाएगा 16। तो कैलकुलेशन कर लोगे कितना आ जाएगा आपका 4 तो 4 × 12 सिंपल सा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा 3। तो ये तरीके से आप कैलकुलेशन को पता कर सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेस वगैरह हो रहे हैं।
तो होपफुली आपको सारा आइडिया मिल गया होगा कैसे हम लोग पता करेंगे यहाँ इक्विवेलेंट मास वगैरह, कैसे हम लोग इसको देखेंगे। चलो, तो होपफुली गाइस सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ये जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कैलकुलेशन अच्छे तरीके से चेक कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन कर लिया आपने डिस्कस, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, 48/3, ठीक है। एक बार एन फैक्टर आ जाएगा 3। तो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।